राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माथे वर्ष 2020 और 2021 खातर 29 महिलावाने नारी शक्ति पुरस्कार सु कर्या सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर महिला दिवस माथे महिलावाने दी बधाई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माथे नारी शक्ति ने दी शुभकामनावा। कया विषम परिस्थिति रे बावजूद भी महिलावा दिखावे है प्रतिभा कौशल और जज्बो। पांच राज्य में हुआ चुनाव रा एग्जिट पोल माथे भाजपा आश्वासित। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और भाजपा नेता वासुदेव देवनानी दीनी प्रतिक्रिया। सीकरा फतेहपुर कस्बा में बदमाश एटीएम सु 15 लाख रुपया लूट हुआ फरार। पुलिस मामला कर रही है जांच। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चालता कई ठोरा माथे बादला री आवाजाही। राज्य रा कई इलाका माय में गर्जन रे साथे बिरखा रियाज। राजधानी में सवेरे छाया रिया बादल। राजस्थानी खबरा में आपरो घनो घनो स्वागत। मैं थाके माथे शालू और अब खबरा विगतवार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज वर्ष 2020 और 2021 खातर नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान कर्या। कई क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करवा वाली 29 महिलावां ने यो नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करियो गयो। राजस्थान री बातुल बेगम ने भी मान लोकगीत गायकी खातर राष्ट्रपति कानीसु नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित करियो गयो। महिला सशक्तिकरण खातर समानता रा इन वर्ष री थीम है #ब्रेक द वाइस यानी पूर्वाग्रह ने तोड़ो। आजादी रा अमृत महोत्सव रे दौरान 1 मार्च सु इन थीम रे तहत कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज 2020 और 2021 के लिए नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार साल 2020 और 2021 के लिए प्रदान किए गए। सभी 28 पुरस्कार 29 महिलाओं को प्रदान किए गए, जिनमें 2020 के लिए 14 पुरस्कार और 2021 के लिए 14 पुरस्कार शामिल हैं। और वहीं उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन। नारी का सम्मान हमारे सभ्यतागत संस्कारों में है, देश के महानायकों द्वारा स्थापित आदर्श है। राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन में महिलाओं की प्रतिभा को बराबरी का अवसर दें, ये हमारा संवैधानिक दायित्व है। महिलाएं और बालिकाएं राष्ट्रीय जीवन के हर क्षेत्र में अवसर पा रही हैं और अपना महती योगदान दे रही हैं। ये शुभ संकेत है कि देश अपनी प्रगति में आबादी के इस महत्वपूर्ण वर्ग की प्रतिभा को बराबरी का अवसर दे रहा है। जरूरी है कि महिलाओं को प्रतिभा निखारने का अवसर दें, उन्हें सुरक्षित सामाजिक परिवेश प्रदान करें। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी शक्ति का अभिनंदन किया है। श्रृंखलाबद्ध ट्वीट में पीएम ने कहा है कि महिला दिवस पर मैं नारी शक्ति और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों का अभिनंदन करता हूं। भारत सरकार सम्मान और अवसरों पर बल देते हुए अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान देती रहेगी। वित्तीय समावेश से लेकर सामाजिक सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा से आवास, शिक्षा से लेकर उद्यमशीलता तक भारत के विकास यात्रा में नारी शक्ति को अग्रिम मोर्चे पर रखने के लिए असंख्य प्रयास किए गए हैं। आने वाले समय में इन प्रयासों को और अधिक ऊर्जा के साथ जारी रखा जाएगा। आज शाम 6 बजे मैं कच्छ में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करूंगा, जिसमें हमारे समाज की महिला संतों के योगदानों को रेखांकित किया गया है। संस्कृति के विभिन्न पक्षों, केंद्र के विभिन्न कल्याणकारी उपायों और अन्य बहुत से बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलावां ने बधाई दीना है। वे कहा कि किणी भी नर री सफलता नारी रे बिना अधूरी है। वे कहा कि आज महिलावां हर क्षेत्र में आगे है। महिला दिवस की सभी मातृशक्ति को, महिलाओं को बधाई देता हूं, क्योंकि किसी भी नर की सफलता नारी के बिना अधूरी है। चाहे वो माँ के रूप में हो, धर्मपत्नी के रूप में, बहन के रूप में हो, या समाज में आपने देखा होगा, और भारत में तो विशेष तौर पर श्री कृष्ण से पहले राधा जी का नाम आता है।
भगवान राम से पहले मैया सीता का नाम आता है। तो ये अपने आप में देवभूमि हिमाचल प्रदेश में तो कह ही सकता हूँ। या हमारे यहाँ पर भी महिलाओं को देवियों के रूप में ही पूजा जाता है और महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका खेती बाड़ी से लेकर पशुपालन से, सामाजिक से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में अपने योगदान में बहुत बड़ी है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो, हर तरफ महिलाओं ने आगे बढ़ चढ़कर बहुत कुछ किया है। राज्यपाल कलराज मिश्र अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर देश और प्रदेश श्री नारी शक्ति ने शुभकामना दीना है। राज्यपाल आपरा शुभकामना संदेश में कहा कि आज री नारी न सिर्फ परिवार की देखरेख करे है बल्कि हर क्षेत्र में नेतृत्व करबा में सक्षम भी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रे मौका पर प्रदेश की महिलावां ने हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीना है। गहलोत आपरा संदेश में कहा कि यो दिन प्रगति और खुशहाली में महिलावारी सम्मान भागीदारी और वणा ने बढ़ता योगदान ने दर्शावा है। विषम परिस्थितियां रे बावजूद जीवन रा हर एक क्षेत्र में महिलावां आपरी प्रतिभा कौशल और जज्बा रा दम परा आपरो लोहो मनवायो है। महिला दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करें, वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें, आज का दिन है सब महिलाओं को पुरुषों को सोचने का कि किस प्रकार से वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए हम अपनी भागीदारी निभाएं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और सरकार महिलाओं को सशक्त करने में सभी तरह कदम उठा रही है। आप देख रहे हैं हर बजट के अंदर हम महिलाओं को प्रेफरेंस देते हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज महिला दिवस पे उपलक्ष्य में कई महिलाओं को बहुत ही कॉन्फिडेंस भी है, आगे बढ़ने का जज्बा भी है और महिलाएं कई क्षेत्रों में उभर के आ भी रही है, चाहे उद्यमी हो चाहे व्यापार करने की स्थिति हो। अब महिलाएं भी आ रही है, खेती में तो आती थी पहले भी। राजस्थान रोडवर्स कनीसु आज महिलावां ने राजस्थान सीमा ताई निःशुल्क बस यात्रा रो तोहफो दीनो है। इंद्र चालता आज सुवेरे सुही जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पर महिलावारी भीड़ देखी गई। इनसु पहले आज सुवेरे रोडवेज मुख्यालय पर एक कार्यक्रम आयोजित करियो गयो, जिन माय मुख्यालय री सगली महिला कर्मियों ने उपहार स्वरूप गुलाब भेंट करिया गया। महिलावां कड़ी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं है। एक महिला के हेमलता सिंह जो के ऑटो चलार परिवारों पालन पोषण कर रही है। हेमलता सिंह बताया कि कोई काम छोटा या बड़ो नहीं होवे है। वड़ा बताया कि वह लाडला 9 बरस सु राजधानी रा सड़का पर ऑटो चला रही है। हेमलता बताया कि आज रा टाइम मैं ऑटो सु लेर हवाई जहाज ताई महिलावां पायलट और मैं भी ऑटो चलार गर्व महसूस करूँ हूँ। सर मैं 2013 से ऑटो चला रही हूँ और अब मुझे 9 साल हो चुके हैं ऑटो चलाते हुए और मुझे बहुत खुशी है कि मैं बच्चों को पालने के लिए ऑटो की शुरुआत की थी कि जो आज मेरी खुद की एक पहचान बन गई है, राजस्थान की पहली महिला ऑटो ड्राइवर। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। मैंने ऑटो से शुरुआत की जिसमें शायद 1% भी महिलाएं नहीं हैं क्योंकि 40,000 ऑटो ड्राइवर हैं, तो उसमें सिर्फ मैं अकेली एक महिला हूँ। सब कहते हैं कि ये काम क्यों चुना, कहीं किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी ही थी। ये यहाँ से मैंने शुरुआत की है और मैं बहुत आगे तक जाऊँगी। मेरा सपना है कि मैं बड़ी बस भी चलाऊँ। अगर मुझे सरकार ने मौका दिया तो मैं राजस्थान रोडवेज में बस चला के और राजस्थान की पहली महिला बस ड्राइवर बनना चाहूँगी। तो मैं महिला दिवस पे महिलाओं के लिए कहना चाहूँगी कि जो दिल करता है वो करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ो। आपको आसमान में उड़ना है पंख लगा के अपने हुनर के साथ, तो हर वो काम करो जो आप करना चाहती हो। चिकित्सा विभाग कानीसु सीकर में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान रे तहत जिला स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित करियो गयो। अभियान में चोखा काम करवा वाली 40 महिलावां ने प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देर सम्मानित करियो गयो। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी बताए कि जलसा माय क्षेत्र उन्मूलन रा खेतर माय उत्कृष्ट काम करवा वाले चिकित्सक NMN और आशा सहयोगिया ने सम्मानित करियो गयो।
प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व दिवस पर जो अभियान जो चला है उसमें भी इन लोगों ने अच्छा कार्य किया है और मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को कम करने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन सबको यहाँ पुरस्कृत किया जाएगा। इसके अलावा समस्त जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनका भी रिव्यू यहाँ किया जाएगा। પશ્ચિમી રાજસ્થાનના મરુસ્થલીય ખેતરમાંય જઠે જનજીવન વિષમ હૈ એડી સ્થિતિમાં બાड़मेर जिलारी महिलावाने हस्तशिल्प रा खेतरमाय आत्मनिर्भर होर एक अद्भुत मिसाल पेश करी है। अठे गांव गांव और ढाणी ढाणी में महिलावा सुई धागा सुखास कारीगरी वाला परिधान बनवे है। लाडला कुछ बरसा माय इनमाय एक नई चेतना रो विकास हुयो और इनमें महिलावा ने आपरी कला ने दुनिया ताई पुग्यो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस एक अवसर है महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाने का और उनके संघर्षों को सलाम करने का। आज हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के सुदूरवर्ती रेगिस्तानी जिले बाड़मेर में। बाड़मेर की महिलाओं ने अपनी परंपरागत हस्तशिल्प कला को विश्व में एक नई पहचान दी है। वो आज आर्थिक आत्मनिर्भरता और स्वरोजगार की एक नई इबारत लिख रही हैं। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बेहद अहम है। मैंने शुरुआत में घर से अलग एक रूम लेके काम शुरू किया था, लेकिन जब मैं सक्षम हुई तो वापस जॉइंट फैमिली में रहने लगी और आज भी मैं जॉइंट फैमिली में ही रह रही हूँ। तो इस तरीके से मैनेज करना अपने लिए ये होना चाहिए, अंदर हिम्मत होनी चाहिए कि हमें ये काम करना ही है और चाहे कोई भी मुश्किल आए वो मुश्किल हमें कुछ नया सिखा के जाती है। आज से 13 साल पहले जो संघर्ष किया था मैंने बहनों को साथ में जोड़ने के लिए, लेकिन आज वही बहनें सामने से कॉल करती है कि हमें भी आपके साथ में जुड़ना है। और कहीं पे भी एग्जीबिशन होता है मैं एक को बोलती हूँ 10 तैयार होती है। और जब वो साथ में बैठ के ट्रेनिंग लेती है, क्योंकि हम जो स्किल डेवलपमेंट की या डिजाइनिंग की या मार्केटिंग की ट्रेनिंग करवाते हैं तो उन्हीं के घरों के बीच में करवाते हैं, लेकिन 40 महिलाओं का समूह बना के ऐसे ट्रेनिंग होती है तो वो घर से घर का काम करके टिफिन साथ में लेके आके बैठती है, महिलाओं के साथ में बातें करती है। तो एकदम से उनको ये फील होता है कि हम स्कूल नहीं गए लेकिन आज स्कूल की तरह ही हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, एक क्लास का फील होता है। तो उसके बाद में उनकी जो सोच में बदलाव आया है वो ये आया है कि हम नहीं पढ़ पाई लेकिन हम हमारी बेटियों को ज़रूर पढ़ाएंगे, जो हमने चाहा है वो हमारी बेटियां ना चाहे। अटे कई एनजीओ भी चलावे है जो महिलावां ने जागरूक करवाना कौशल ने बाजार में उपलब्ध करावे है। हम लोगों ने उनके साथ निरंतर एक परिवार की तरह रिश्ते कायम किए, उन्हें विश्वास दिलाया कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा हुनर है, अगर इसको तुम अच्छे तरीके से करके और अपनी आय का एक मजबूत साधन है तो इसको करके आप आगे बढ़ सकते हो। और उन्होंने हमारे साथ जुड़ी और उन्हें घर से बाहर निकलने का जो अवसर नहीं था वो अवसर उन्हें मिले, संस्था के साथ जुड़े, उनको एक्सपोजर्स मिले, बाजार देखा। और एक गांव जहाँ से कभी वो बस में या ट्रेन में बैठे नहीं, वो महिलाएं आज बॉम्बे जाती हैं, दिल्ली जाती हैं। मेरे साथ सिंगापुर भी एक महिला गई तो उनको लगा कि अरे हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, हमारा महिलाएं, हमारी बच्चियाँ बहुत आगे बढ़कर ये सारे काम को कर सकती हैं। इन महिलावां में खुशी है और वे अपनी कला रा माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है और आर्थिक स्वतंत्रता रा उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। आज़ादी रा अमृत महोत्सव रे तहत सशक्त महिला राष्ट्र निर्माण कानी सु अग्रसर जेंडर इक्वालिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमोरो री थीम पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम आयोजित करियो गयो। जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल कार्यक्रम रा मुख्य अतिथि हा। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो खास दिन महिलावा रा सम्मान खातिर होवे है। यो दिन महिलावा ने वणा रा हक खातर जागरूकता पैदा करवा खातिर मनायो जावे है। महिला दिवस पर आज शिक्षाविद, प्रशासनिक अधिकारी और चिकित्सा क्षेत्र में कार्यरत महिलावा आपरा विचार प्रकट कर्या। महिला दिवस मैं तो ये समझती हूँ 365 दिन जो होते हैं वो महिलाओं के होते हैं, लेकिन एक दिन जो चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्वविद्यालय में भी इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं हम, क्योंकि मैं एक कुलपति हूं जो महिला हूं और पहली संस्कृत विश्वविद्यालय में पहली कुलपति के रूप में यहाँ पे मैं कार्यरत हूं। इसलिए मेरे लिए बहुत ही गौरवान्वित का विषय है कि मैं एक संस्कृत
विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते यहाँ पे महिला दिवस बना रहे हैं और उसमें सम्मानित कर रहे हैं महिलाओं को। आज महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी महिलाओं को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस जन्म में जो है वो एक महिला के रूप में मुझे इस दुनिया के साथ नेगोशिएट करने का मौका मिला। ये अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा है। तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक हम नया आयाम स्थापित कर सकें हमारे विभाग में, जिसमें हम जो हैं विमेन साइंटिस्ट, विमेन कम्युनिकेटर, साइंस कम्युनिकेटर, विमेन साइंस एडमिनिस्ट्रेटर, विमेन साइंस पॉलिसी मेकर, women science entrepreneurs, women science innovators, women science researchers and women scientists को जो हैं वो recognize कर सकें, ये मुझे लगता है बहुत important होगा। आज महिला दिवस इंटरनेशनल वुमेंस डे पे मैं सभी महिलाओं को हार्दिक बधाई देती हूँ और उनको अवेयर करना चाहती हूँ कि वो अपने राइट्स को समझें और उन राइट्स के लिए आगे आएँ, फाइट करने के लिए आगे आएँ। इस समाज की सारी बेटियां एम्पावर्ड हो, आगे बढ़ें और इस समाज को आगे लाएं, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होगा, जहां नारी आगे बढ़ेगी, वही देश आगे बढ़ेगा, वही देश डेवलप होगा। तो बहुत ज़रूरी है सब महिलाओं को अपने अधिकारों को समझना और उन अधिकारों को पाने के लिए लाइफ में फाइट भी करना। खबरां में लेवे एक छोटो सो अंतराल। अपने अकाउंट से संबंधित लेन देन के बारे में तुरंत अलर्ट पाने के लिए अपने बैंक के पास अपना मोबाइल नंबर और ईमेल रजिस्टर कर दीजिए। अगर आपको किसी ऐसे लेन देन के बारे में अलर्ट मिलता है जिसे आपने नहीं किया है या फिर अधिकृत नहीं है, तो तुरंत अपने बैंक को आप सूचित करें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आपको एक बार फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज जयपुरा जवाहर कला केंद्र में आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन कानीसो पैन इंडिया एग्जीबिशन रो आयोजन करियो गयो। प्रदर्शनी में महिलाओं ने आत्मनिर्भर बनावा उद्देश्य सु महिला समूह कानीसु लघु उद्योग उत्पादर और चित्र प्रदर्शनी रो आयोजन करियो गयो। प्रदर्शनी में जल रंगासु बनिया पोर्ट्रेट लैंडस्केप स्टिल लाइफ आदि कई जीवन सु प्रभावित चित्रारो प्रदर्शन करियो गयो। जिसमें हमारे पूरे इंडियन आर्मी की जो सैनिकों की वाइफ्स हैं, चाहे वो ऑफिसर्स हैं, जेसीओज हैं, ओआरस हैं, सब इसके मेंबर्स होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उन सबको, क्योंकि उनके हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, कभी फील्ड में रहते हैं, तो हम उन सबको घर में रह के अपने परिवार हस्बैंड से दूर रह के उनमें कैसे कॉन्फिडेंस पैदा करें और कैसे उनको प्रोत्साहन करें कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और उन्हें ये कमी महसूस ना हो, वो अपने आप में कंप्लीट वुमन दिखाई दे। तो उसके लिए ये ऐसे हम समय समय पे कुछ प्रयोजन करते हैं। सब पूरे ऑल ओवर इंडिया हमारी सब कमांड्स जो हैं उन सब में हमने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है, जहां हमारे सभी सैनिक महिलाएं, चाहे वो एक्स सर्विसमैन की हैं या ओआरस, जेसीओज, ऑफिसर्स, सबके फैमिलीज़ हैं जो अपने कला का प्रदर्शन करना चाहते थे या जो अपने कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में किसी में इंटरेस्टेड है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। 5 राज्य में होया चुनावारा एग्जिट पोल परा भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता वासुदेव देवनानी प्रतिक्रिया व्यक्त करता थका कहा कि ये स्पष्ट है कि लगभग सगला प्रदेश में भाजपा विजयरी ओर बढ़ रही है। भाजपा प्रवक्ता रामलाल शर्मा कहा कि चुनाव परिणाम रे पाचे हमेशा कांग्रेस समेत विपक्षी दल निराधार आरोप लगावे हैं। 5 राज्यों में सिर्फ एक राज्य पंजाब है जहां एग्जिट पोल आम आदमी की, जिसको आम आदमी पार्टी की सरकार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी चारों राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी सर्वे के अंदर काफ़ी आगे है। अब परिणाम जो 10 तारीख को आएगा
तो परिणाम आने के बाद में कांग्रेस के मित्र ये कहेंगे कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की गई है, प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, इसी तरीके के आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम करेंगे। लेकिन हकीकत ये है कि पूरा देश जानता है कांग्रेस चुनाव के मैदान में उतरती है, मैदान में उतरने के बाद उसको लगता है कि हम जीतने की स्थिति में नहीं है, तो अपना वोट डाइवर्ट करने का काम करती है। और डाइवर्ट वोट वहाँ करती है जहाँ उसको लगता है कि ये अमुक व्यक्ति या अमुक पार्टी बीजेपी को हराने का काम करेंगे। तो कांग्रेस का ये दोहरा चरित्र आज पूरे देश ने देखा है और उसी वजह से इनकी जो हाशिए के ऊपर पहुंचने का काम कांग्रेस का हुआ है वो इसी कारण से हुआ है। निश्चित रूप से जो भी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, अभी के आंकड़ों से लगता है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया है, क्यों जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार करके और वहाँ पर जनता को सुशासन दिया है, लोगों ने योगी जी और मोदी जी के प्रति विश्वास प्रकट किया है। ये उसका द्योतक है कि सारे चैनल यूपी में स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं और बाकी भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि चारों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत से बनेगी। કોન્ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયા ઇન્ડસ્ટ્રીના તત્વાધાનમાં આજ જયપુરમાં એક સંગોષ્ઠીનું આયોજન કર્યો ગયો। સંગોષ્ઠીમાં ઉદ્યોગ વ્યાપાર જગત और आर्थिक विशेषज्ञ का प्रतिनिधि आपरा अनुभव साझा કર્યા। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत कहा कि राज्य सरकार की नीतियां रे बदौलत प्रदेश में निवेशक आकर्षित हो रहा है और क्षेत्र में निवेश की इच्छा जता रहा है। वे कहा कि डिजिटल करेंसी ने लेर इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम रो मकसद छोटा कारोबारिया ने सस्तु और कंट्रोल फ्री लोन उपलब्ध करानो है। इन्वेस्ट रोड शो जो हुए हैं हमारे, चाहे अदर स्टेट में हुए चाहे अदर कंट्रीज़ में हुए, और सबसे पहली बार ऐसा हुआ है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने जो कि अपने राज्य में डिस्ट्रिक्ट वाइज जो किया है, तो ये रोड शो डिस्ट्रिक्ट वाइज करने से जो वहाँ की तहसील का है, जो हमारे पारंपरिक उद्योग धंधे हैं और उस जगह का निवासी है, स्थानीय है, तो वो अगर अपना उद्योग धंधा स्थापित करना चाहता है तो उसे प्रोत्साहन मिला है इन चीज़ों से। आपने देखा है कि हमारे लाखों करोड़ के जो हमारे MOU साइन हुए हैं, वो अब चाहे सोलर के क्षेत्र में हो, चाहे एग्रो में हो, चाहे अपने इसमें एनर्जी में है और वन स्टॉप शॉप है, तो ऐसी जो हमारी योजना है, चाहे रिप्स की योजना है, मुख्यमंत्री लघु प्रोत्साहन योजना है, ये सारी योजनाओं से, और जैसे रिको में अभी कोई वृद्धि नहीं करी है मैंने जैसा अभी बताया, तो हमारी योजनाओं को देखते हुए जो इन्वेस्टर्स है वो आकर्षित हो रहा है राजस्थान की ओर। कि जैसे वन स्टॉप शॉप में एक ही छत के नीचे आपको 14 डिपार्टमेंट की सोमवार और बृहस्पतिवार को जो वहाँ पर काम करेंगे सारे अधिकारी ऑफिसर्स काम करेंगे, और उनकी भी अगर कोई कारण से समयावधि पूरी हो जाती है, कोई कारणवश उसको अनुमति नहीं मिलती है इन्वेस्टर्स को, तो आयुक्त हमारे यहाँ पर अभी नियुक्त कर दिए गए हैं जो इंद्रजीत सिंह जी हैं, IAS हैं, तो वो उनको प्रमाण पत्र और परमिशन लेटर दे सकते हैं, पावरफुल है। तो इस तरीके का जो नया अचीवमेंट हो रहा है, इससे हम इन्वेस्टर्स हमारे राजस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अब मैम एक अभी मनसवी आपने धौलपुर जिला रिबाड़ी उपखंड मुख्यालय री निवासी छात्र विदुषी शिव हरे जब यूक्रेन सु बाड़ी आपरा घर पुगे तो वणारी परिजना री खुशी रो ठिकानो नीरियो। यूक्रेन रा खारकीव में MBBS री चौथी बरस री छात्रा अठहरी विषम परिस्थितियां रा बारा में बताया। विदुषी सुरक्षित वापसी खातर भारत सरकार रो धन्यवाद देना है। ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम ही जानते हैं कि उन लोगों ने हमको वहाँ कैसे भेजा है और कैसे कैसे हमको पैसे लगवाए हैं। 4 साल में ऑलरेडी हो चुके हैं और नहीं बर्बाद कर सकते। मैं अपनी बच्ची को देख के उसके दर्दों को देख नहीं पा रही हूँ, उसका दर्द अभी तक मेरी आंखों में से आंसू निकल रही थी, पर अब मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे उसकी पोजीशन देखकर बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। मैं गवर्नमेंट से, अपनी भारत सरकार से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बच्चों का जो भविष्य अंधकार में लटक रहा है, अधपर लटक गया है, तो अब इनके लिए कोई स्टेप लें। सीकरा फतेहपुर कस्बा में बदमाश गैस कटोर सु ATM काटर 15 लाख सु 32 रुपया लेर फरार हो गया। घटना की जानकारी परा पुलिस मौका परा पुगी पण बदमाशा रो कोई सुराग नहीं मिलियो। जानकारी रे मुजब घटना रात 3 बजे आ रही है जब बदमाश ATM में घुसिया और CCTV कैमरा परा भी काला रंग रो स्प्रे कर दीना। पुलिस मामला की जांच कर रही है। लगभग की बात है, यहाँ एक्सिस बैंक में रात को किसी ने
दवा तोड़ के और गैस कटर से काट के केस ले गए। कांग्रेसी मैनेजर साहब से संपर्क किया तो करीब उन्होंने 15 लाख रुपए डाले थे। अब कितना इसमें से केस लेस हुआ और किसने से अंदर भी डले रहता है। मेरे पास सेंट्रल ऑफिस से हमारा जो कमांड सेंटर है वहाँ से પ્રદેશમાં પશ્ચિમી વિક્ષોભ સક્રિય હોબાર વાયુમંડલરા નીચલા સ્તરા પર પૂરી હવાવામાં ટર્ફ બણાભાસુ રાજ્યરા कुछ ભાગમાં મેઘગર્જન રે સાથે हल्के दर्जेरी बरखारी संभावना है। मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि 8 और 9 मार्च ने सिस्टम रो असर उदयपुर, अजमेर और कोटा संभाग में भी देखियो जा सके है। जयपुर संभाग में आज कई स्थान पर सुबह बादल छाया रहा। अरब खास खबरा एक बार फेरू। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माथे वर्ष 2020 और 2021 खातर 29 महिलाओं ने नारी शक्ति पुरस्कार से कर्या सम्मानित। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर महिला दिवस माथे महिलाओं ने दी बधाई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस माथे नारी शक्ति ने दीनी शुभकामनावा। कया विषम परिस्थिति के बावजूद भी महिलावा दिखावे है प्रतिभा, कौशल और जज्बो। पांच राज्य में हुआ चुनाव एग्जिट पोल माथे भाजपा आश्वान्वित। प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा और भाजपा नेता वासुदेव देवनानी दीनी प्रतिक्रिया। सीकरा फतेहपुर कस्बा में बदमाश एटीएम से 15 लाख रुपया लूटा हुआ फरार। पुलिस मामला री कर रही है जांच। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रे चलता कई थोड़ा माथे बादलारी आवाजाही। राज्य रा कई इलाका में मेघगर्जन रे साथे बिरखारियास। राजधानी में सुबह से छाया रिया बादल। अरब खबरा पूरी हुई। नमस्कार।